So very good afternoon. Topic of today is basic system properties. Okay. तो सबसे पहले तो ये है कि ठीक है, यहाँ पर इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो भी सिस्टम होगा इट विल प्रोसेस अ सिग्नल। कहने का मतलब है हमारे पास एक सिग्नल है जिसको हम बोलेंगे अपना इनपुट टू द सिस्टम। फिर यहाँ पे कहीं एक सिस्टम है दैट इज नथिंग बट अ यहाँ पे कहीं हमारे पास एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस करता है इस इनपुट सिग्नल को, है ना। इनपुट सिग्नल द सिस्टम, इस इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है हमारा ये सिस्टम। सिस्टम इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आर बोथ रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल फंक्शंस। और वो मैथमेटिकल फंक्शन व्हाट्स है, दिस इज फंक्शन ऑफ, अगर ये सिग्नल हम कहते हैं दिस इज एक्स टी, तो ये एक्स टी को प्रोसेस करेगा। ये एक फंक्शन है तो देर विल बी सम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व और फिर इट विल प्रोड्यूस अ आउटपुट वाई टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करेगा कि सिस्टम में एक इनपुट आएगा जो कि एक सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल। हम उसको एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिस्टम उस पर कुछ फंक्शनिंग करेगा बेस्ड अपॉन फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स टी और प्रोड्यूस करेगा एक रिस्पॉन्स वाई टी। तो हम इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम्स थोड़ा सा हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली हमारा गोल आज क्या है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांटेड टू study the different properties of this system. So आप इसको ऐसा कह सकते हो, under this system we have to study some properties. The system are having properties. अभी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली चीज कि सिस्टम का अगर इनपुट एक्स टी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पर जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, तो एक्स टी से सम सिग्नल, है ना। एक्स टी क्या है, कोई सिग्नल है जो कि इस तरीके से है। अब इसमें सिग्नल की वैल्यूज एट एक्स टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स टी है और ये टाइम है। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं दीज आर द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट। आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है? तो ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट सिग्नल एट एक्स ज़ीरो। ठीक है, जब हम बात करते हैं, अगर हमने प्रोसेस इनिशियलाइज किया एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर भी हमारे पास वाई टी, हमारे पास एक आउटपुट आएगा और अगर x ज़ीरो पे है तो वो y ज़ीरो का आउटपुट होगा। ठीक है, नाउ ये वाली जो इस तरफ वाली जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि -1 पे, -2, -3, माइनस टी, इस तरफ वाली पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4 अप टू सम टाइम टी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है सिग्नल की, दीज आर द पास्ट वैल्यूज़, है ना। ये
ऑलरेडी सिस्टम में जब हम इनपुट करेंगे दीज आर द पास्ट वैल्यूज, और ये वैल्यूज़ क्या है, दीज आर द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ एक्स टी। ठीक है, तो जो एक्स टी सिग्नल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्स टी, फ्यूचर वैल्यूज एक्स टी की जो कि भी आनी बाकी है टाइम स्केल पे, और पास्ट वैल्यूज जो वैल्यू सिग्नल रख चुका है आपके पास। ठीक है, और उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा एट टाइम सॉरी, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दिस वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। नंबर वन प्रॉपर्टी इज स्टैटिक सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम। तो आप क्या समझते हो स्टैटिक और डायनेमिक? स्टैटिक का मतलब क्या होता है और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो वैसे ये डेफिनेशन सही है ना, बट जब हम बात करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, सिस्टम के रिस्पेक्ट में, है ना, तो इसको हमें अब सिग्नल एंड सिस्टम के रिस्पेक्ट में याद करना है। ठीक है, तो स्टैटिक वो चीज़ है या स्टैटिक वो सिस्टम है जिसका आउटपुट क्वालिटी या रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एक्स टी। समझ पाई बात मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा सिस्टम था, इसमें हमने इनपुट किया एक्स को, और हमारे पास y ऑफ टी आउटपुट आया, ये फंक्शन ऑफ x ऑफ टी है। इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है y टी, अगर ये ओनली प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ एक्स टी पे डिपेंड करता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं किसका